श्रवण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि लाड येति 5 वर्षाणि, ताड़ येति 10 वर्षाणि च, 5-10 वर्षाणि पुत्र मित्रम गुणम दोषम आचरेत और प्राप्तो 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत। 5 वर्ष तक अपने बच्चे को खूब लाड करना चाहिए, खूब प्रेम, खूब प्यार करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष की उम्र तक उसको खूब ताड़ना चाहिए। ताड़ना माने मारना नहीं है, शिक्षा। बीच में एक विवाद हो गया था ना, वो ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब सकल ताड़न के अधिकारी है, बड़ा विवाद हुआ उसमें। ताड़न माने कोई मारना नहीं है। अगर आप जोर से किसी को डांट रहे हो तो वो भी एक ताड़ना ही है, वो मारना नहीं है, वो एक शिक्षाप्रद बात है। भीतर प्रेम बाहरी गुस्सा। तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की उम्र में चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये बहुत उपयोगी बात है। और 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु में उसके मित्रों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर है। जैसी सोसाइटी तो वैसी वैरायटी। हाँ, ये भी तो है। सोसाइटी का जीवन में बहुत बड़ा असर है कि मेरा पुत्र या पुत्री किसके साथ बैठ रहा, किसके साथ जा रहा, कौन इसके मित्र हैं, कैसे अच्छे हैं, बुरे हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। और प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत, और जहां से 16वां साल लगता है तो अपने पुत्र और पुत्री के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। और ये नियम जब हम अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा परिवार एक कुलीन संस्कारवान बनता है। पुत्र पुत्री सब आज्ञाकारी होते हैं, ये निश्चित बात है। लेकिन हमारे कलयुग में थोड़ा माताएं इतना प्रेम कर देती हैं, इतना प्रेम कर देती हैं, उस प्रेम में इतनी अंधी हो जाती हैं कि बच्चा कर क्या रहा उससे पता ही नहीं रहता। लीजा आज 500 रुपए चैनी, ले बाबा लीजा। लीजा आज 1000 चैनी, ले चला लीजा। लीजा आज 2000 चैनी, हम व्यापार छनन है, याद है चलो मांगना दियो थे किले चैनी। अरे मांगना किले चैनी के, अब के करूं बेचारे बाबू देना पड़ा। अरे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या कारण है, क्या लेना है, कहां खर्च करने हैं, ये पूछिए, देखिए, समझिए। ये बहुत जरूरी है। इतने प्रेम में अंधे भी नहीं होना है कि हम संस्कार देना भूल जाएं। लेकिन संस्कार देने चाहिए, भले ही वो सुने चाहे ना सुने, शिक्षा को माने चाहे ना माने, लेकिन एक ना एक दिन तो समझ आएगी। एक बार एक जगह कहीं कथा हो रही थी, गोलापार की बात है। तो वहां एक माता आई, बोली एक गुरुजी एक बात मुझे कहनी है। बोली मैं तो इतनी रामायण कर दी, इतना पूजा पाठ कर दिया के फायदा न होने, आपके कारण भी हो। तो हमने एक ही बात कही, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम कहते रहो, जब लो घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पढ़ूं का। अरे कभी तो सुनेगा, जब तक प्राण है
जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक मानव मात्र का कर्तव्य है, जो आराधक हैं, जो उपासना युक्त हैं, जो समाज के कल्याण को करने वाले हैं, समाज में अच्छी शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनका परम कर्तव्य है कि उन्हें कभी भी ह्रासमान नहीं होना है। उन्हें शिक्षा देती रहनी है, भले वो शिक्षा किसी के समझ में आवे चाहे ना आवे। उनका कर्म है प्रयास करना, स्वयं भी सीखें और दूसरों को भी सिखावें। अब कोई नहीं सीखता वो बात अलग है, लेकिन कबहू तो दीन दयाल के भनक पढ़हूं पान, अरे कभी तो उसके समझ में आएगी, कभी तो मगज में बुद्धि उसकी सुदृढ़ होगी। करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुजान। अभ्यास करने से क्या सुलभ नहीं होता, लेकिन हम अभ्यास छोड़ गए। अब के निकरण छो, या तो बिगड़ हुआ बिगड़ गया, अरे उसको सुधारो। बिगड़ ग कबे नहीं चलन, सुधारना पड़ेगा। आप प्रयास करते रहिए, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुदृढ़ होगा, कभी तो समझेगा। एक व्यक्ति मदिरा पीता है, मदिरा पीते 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 उसको इतनी बार समझा दिया मत पी मत पी मत पी मत पी मत पी, उसको फिर अच्छे से समझाया, बुरे से समझाया, समझाते गए, लेकिन अब जब उसका शरीर सड़ना शुरू हुआ ना, शराब का अर्थ क्या होता है जानते हो? क्या है शराब की व्याख्या? स मने सड़ाना, र मने रुलाना, ब मने बर्बाद करना। सड़ाना शरीर को सड़ा देगा। शरीर सड़ जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर बैठ के रोना है। अब जब रोओगे तो फिर कंधे में उठा करके हॉस्पिटल, और वहां भैया इतने रुपये लगेंगे, उतने रुपये लगेंगे, बर्बाद। तो तब उसको होश आती है, होए वो भल को नौछी ना। तो बात कहने की यह है कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसको शिक्षा देने का कर्तव्य परिवार का है और निरंतर शिक्षा देती रहनी चाहिए। प्रेम में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर दो। ये छोटी छोटी गलती बड़ी गलती का कारण बनती है। बोलिए जय माता दी। छोटी छोटी गलतियों पर अंकुश लगना नितांत आवश्यक है। ऋत्वाक मुनि ने सोचा कि ऐसा क्यों?